नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रजातंत्र टीवी। अब बात करते हैं 22 की हार का और 24 के रोड मैप का। विधानसभा चुनाव की हार से सबक लेते हुए हारे हुए विधायकों के साथ एक समीक्षा बैठक की गई। इस हार के कारण से लेकर 360 डिग्री पर चर्चा हुई। जानकारों की माने तो सपा की नजर अब 2024 की तैयारी पर है, क्योंकि दिल्ली के लिए यूपी सबसे जरूरी है। 2022 में सपा ने यूपी फतेह के लिए 400 पार का नारा दिया था, लेकिन सपा की साइकिल मात्र 111 पर जा रुकी। अब अखिलेश यादव हार पर मंथन कर रहे हैं, हार की वजह तलाशने जुट गए, जिसकी गवाही दे रही हैं आपके टीवी स्क्रीन पर चलती हुई तस्वीरें। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपने हारे हुए उम्मीदवारों के साथ बैठक की। इस बैठक में हारे हुए उम्मीदवारों को हार के कारण पूछे, उनकी तरफ से क्या कमी रह गई, इन सभी पर चर्चा हुई। जानकारी के मुताबिक हारे हुए उम्मीदवारों अपने साथ एक पूरी रिपोर्ट लेकर आए थे। अखिलेश यादव की नजर उन सीटों पर है जहां हार का मार्जिन बहुत कम है, क्योंकि इस बार 41 सीटें ऐसी थीं जहां हार का अंतर मात्र 2000 वोटों से भी कम था। अब सपा की कोशिश इन सीटों के जरिए भविष्य की रणनीति तैयारी करने में है। जानकारों की माने तो समाजवादी पार्टी बारीकी से रणनीति पर काम कर रही है, जो 22 का सबक लेकर 24 की तैयारी है। दरअसल सपा की नजर अब 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। लोकसभा की 80 सीटें दिल्ली की गद्दी का भविष्य तय करती हैं। तो या यूं कहें कि 2014 और 2019 में भाजपा ने जो जीत हासिल की, उसमें यूपी की सबसे बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि दोनों ही चुनाव में सपा पस्त साबित हुई, जो कि 5 के आंकड़े से आगे नहीं बढ़ पाई। अब सपा की कोशिश है 2004 के प्रदर्शन को दोहराया जाए, क्योंकि सपा ने 2024 में अपनी साइकिल दौड़ा दी तो बड़ा उलटफेर हो सकता है। भाजपा एक बार यूपी के सहारे दिल्ली में हैट्रिक लगाने की तैयारी में है, जिसे भाजपा ने यूपी में 75 सीटों का टारगेट रखा है। अब अखिलेश यादव अपनी कितनी सीटों का टारगेट रखते हैं ये देखना होगा, लेकिन लोकसभा का सेमीफाइनल रामपुर और आजमगढ़ के उपचुनाव के परिणाम तय करेंगे। वहीं भाजपा रामपुर और आजमगढ़ में सेंध लगाकर गोरखपुर का बदला लेना चाहती है, तो सपा इन दोनों सीटों को जीतकर यूपी में अपनी धमक बढ़ाना चाहती है। तो हार पर मंथन हुआ, और ये मंथन इसलिए भी जरूरी था क्योंकि 41 सीटें ऐसी थीं, जैसा कि मैंने अभी बताया, जहां पर हार का अंतर बहुत ही कम वोटों का था। और ऐसे में यह मंथन अगर 24 में काम कर गया तो सपा का रास्ता आसान हो जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं कि बड़े बड़े चेहरों पर अखिलेश यादव ने बड़ा दांव खेला था। ये देखिए आपके स्क्रीन पर 6 बड़े चेहरे, लेकिन ये अपनी सीट नहीं बचा पाए। पहला और बड़ा चेहरा स्वामी प्रसाद मौर्य। ऐसा लग रहा था कि अखिलेश यादव को कि वह तो जीतेंगे, साथ में उस वर्ग का जो वोट है वह समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन फैजल नगर में खुद स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी सीट नहीं बचा पाए। मंत्री थे, बाद में सपा में शामिल हो गए थे। उसके बाद नाम आता है धर्म सिंह सैनी। बसपा से तौबा किया था, नुकुड़ से लड़े थे, लेकिन सपा से लेकिन हार गए। विनय शंकर तिवारी चुल्लू पार से लड़े थे, लेकिन वो भी हार गए। असलम लड़े थे, श्रावस्ती से हार गए। अनुराग भदौरिया लखनऊ ईस्ट से लड़े थे, हार गए। राम गोविंद चौधरी बांसडीह से लड़े थे, वो भी हार गए। अब देखना यह होगा कि समाजवादी पार्टी रणनीति बनाकर क्या काम करती है।